हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, उसका अगला टॉपिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी करवाने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, पीपीसी को हम एक और नाम से भी जानते हैं, उसको कहते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री या प्रोडक्शन फ्रंटियर या ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ये सभी पीपीसी के ही दूसरे नाम हैं। इनमें से अगर आपको कोई भी एग्जाम में आता है या टेस्ट में आता है या ऐसे कोई पूछता है तो उसका मतलब पीपीसी ही है। सो पीपीसी इज ए कर्व showing different combinations of two goods which can be produced with the available resources on the assumption that resources are given. Number 2, given resources are fully and efficiently utilized. Number 3, टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। मतलब पीपी एक वो कर्व है जो डिफरेंट कम्बिनेशन दो गुड्स के शो करती है कि कौन से प्रोड्यूस किए जाएं हमें हमारे जो गिवन रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसमें से। और इसकी एजम्पशन क्या रहती है कि रिसोर्सेज आर गिवन एंड गिवन रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। ठीक है, रिसोर्सेज गिवन होंगे, हमें पता होगा कि कौन से रिसोर्सेज में से हमें ये चूज करना है और गिवन रिसोर्सेज को हमें पूरी तरह और एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। टेक्नोलॉजी को हम ये मान के चलेंगे कि कांस्टेंट रहेंगी। नीचे ये जो टेबल बनाया हुआ है ये शो कर रहा है पीपीसी शेड्यूल, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल है। इसमें 5 कम्बिनेशन अलग अलग दिए हुए हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ के, ए बी सी डी ई। पहला है ऑप्शन, यहाँ हम वीट उगाएंगे, लैक्टन्स या क्लोज 1000 बेल्स। ठीक है, तो अगर हम वीट 100 उगा रहे हैं तो कॉटन की प्रोडक्शन कितनी है, 0। और अगर मतलब क्लॉथ की, ठीक है, बी 90 है तो क्लॉथ 1 है, सी 70 वीट है और इधर क्लॉथ की बेल्स बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उससे जब हम वीट उगाना कम करें तो कॉटन की प्रोडक्शन ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी ना, तो उससे क्लॉथ हमें ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा, वीट कम हो जाएगा। और डी 40 हम वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं और 3000 बेल्स हमारी क्या हो जाएगी, ये 3 क्या हो जाएंगी क्लोथ की, और ये 0 पे 4। मतलब जैसे जैसे हमारा वीट का प्रोडक्शन कम होता जाएगा हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये होगा कि हमारे क्लोथ की प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, क्योंकि पीपीसी का मतलब ही यही है कि हमें अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। दोनों की प्रोडक्शन एक साथ नहीं बढ़ सकती बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड और गिवन है, हमें उसी में से काम चलाना है। और यदि हम 100 मतलब पूरा वीट उगाते हैं तो क्लोथ बिल्कुल नहीं हो पाएगा हमारे पास, और अगर सारी प्रोडक्शन हम क्लोथ की के लिए करते हैं तो वीट हमारे पास नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, तो इसको मैं डायग्रामेटिकली शो करता हूं। तो यहाँ ये देखिए स्टूडेंट्स, कर्व का मतलब आपको पता है कि कर्व फ्री हैंड से बनानी होती है। ओके जी, तो ये हमने पीछे वाली फिगर्स टेबल से, स्केड्यूल से ही वो लिया है डाटा, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्लोथ है और वीट लिया है वाई एक्सिस पे, और हमने उसको ज्वाइन कर दी है फिगर्स को। ठीक है जी, मतलब ये 100 है पहले वाई एक्सिस पे और 0 क्लोथ था, क्लोथ 1 हो गया, फिर वो 90 हो गया, क्लोथ 2 हो गया और वो 70 हो गया, क्लोथ 3 और ये 40, और ये अगेन यहाँ पे 4 और वाई एक्सिस पे जो वीट है वो 0 है। और फिर हमने इसको फ्री हैंड मिला लेना है। ओके जी, और कोई भी पॉइंट अगर जो इस लाइन के बाहर से है तो वो अनअटेनेबल कम्बिनेशन कहलाएगा, मतलब कि वो पॉसिबल ही नहीं है हमारे गिवन रिसोर्सेज में से, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम कोई और प्रोडक्शन का ऑप्शन ढूंढ सकें। सो ये था डायग्राम पीपीसी का। अब हम आगे डिस्कस करते हैं अटेनेबल और अनअटेनेबल कम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट क्या है। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अटेनेबल जो हम हासिल कर सकते हैं और अनअटेनेबल जो हम हासिल नहीं कर सकते। All points on PPC or inside the PPC are attainable combinations of output with the given resources and technology. जितने भी पॉइंट पीपीसी के ऊपर या इनसाइड है, इस लाइन के ऊपर या अंदर हैं, ठीक है, वो अटेनेबल है, वो हासिल किए जा सकते हैं। मगर कहने का मतलब कि यदि हम 100 टन से कम प्रोड्यूस करना चाहें या 100 टन वीट प्रोड्यूस करना चाहें तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ठीक है, उसको अटेनेबल ही कहेंगे अपनी गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी में से। दस एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री लाइन और विद इन द बाउंड्री लाइन प्रोडक्शन इज दैट पॉइंट शोज अटेनेबल कम्बिनेशन ऑफ आउटपुट ऑफ 2 गुड्स। तो कोई भी पॉइंट इसके अंदर या ऑन द लाइन
ये शो करता है कि ये पॉसिबल का है कम्बिनेशन, ठीक है, उसको हम अटेनेबल कहेंगे। एनी पॉइंट आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, कोई भी पॉइंट यदि हम यहाँ लगा रहे हैं जैसे एफ लगाया, कहीं और भी आप कम्बिनेशन ढूंढना चाहोगे बियॉन्ड द लाइन, तो वो अनअटेनेबल कम्बिनेशन ऑफ आउटपुट ऑफ टू गुड्स कहलाएगा। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं चेंज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड, रिसोर्सेज इंक्रीज जब होंगे तब क्या होगा, जब रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे, इफ द रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड वी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ द गुड्स अकॉर्डिंगली पीपीसी शिफ्ट टू द राइट। यहाँ मान लीजिए रिसोर्स हमारे पास लैंड है, ठीक है जी, तो लैंड का एरिया जब हम बढ़ा देंगे तो हमारे पास आउटपुट का लेवल भी बढ़ जाएगा। मैं यहाँ आपको डायग्राम भी बना के दिखाता हूँ कि इसको कैसे शो करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये हमने ले लिया वाई एक्सिस, यहाँ आ गया एक्स एक्सिस 0, और यहाँ मान लो गुड वाई है, ओके जी, और ये गुड एक्स है, ओके जी। चलिए अब कहने का मतलब कि रिसोर्सेज जब इंक्रीज हो रहे हैं तो पहला हमारा ओरिजिनल पीपीसी ये बना, जब रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाएंगे तो वो टुवर्ड राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और ये इस तरीके से यहाँ इस शिफ्ट हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पे ए से ये बी पे शिफ्ट हो जाएगा और ये पी से क्यू पे आगे चला जाएगा। ठीक है जी, रिसोर्सेज के इंक्रीज होने से। तो एरो हमें इस तरफ टुवर्ड्स राइट, एरो किस मतलब इंक्रीज इज शोन राइटवर्ड, राइट की तरफ वो इंक्रीज शो करेगा। और जब रिसोर्सेज कम हो जाएंगे तब बहुत आसान है, तब प्रोडक्शन की डायग्राम देखने में तो सिमिलर लगेगी, बट जो एरो से ही हम डिपिक्ट कर पाएंगे कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। वाई और ये एक्स, यहां आ जाएगा गुड एक्स, गुड वाई, ओरिजिनल मान लो हमारी पीपीसी ये थी, और रिसोर्सेज रिड्यूस होने से ये हमारा अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड लेफ्ट। रिडक्शन इन आउटपुट शोन ऑन लेफ्टवर्ड। ठीक है जी, किसकी तरफ शो करना है, लेफ्टवर्ड शो करना है। ओके स्टूडेंट्स, लेफ्टवर्ड शो करना है। ओके जी। चलिए अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, चेंज इन टेक्नोलॉजी। चेंज इन टेक्नोलॉजी का मतलब है एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स, कि एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। यदि टेक्नोलॉजी चेंज हुई है और सिर्फ कमोडिटी एक्स के लिए चेंज हुई है, तो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स वुड मीन मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स विद द सेम रिसोर्सेज। ठीक है जी, अकॉर्डिंगली पीपीसी वुड रोटेट नॉट शिफ्ट, तो रोटेट होगी, शिफ्ट नहीं होगी। शिफ्ट पिछले में हुआ था ना कि पूरी कर्व चेंज हो गई थी, और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी चेंज करने की बताना है डायग्राम, वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बनानी है। मान लीजिए ये हमारी ओरिजिनल डायग्राम थी, कर्व थी मतलब, और इस तरीके से हमें शो करना है। ये आ गया वाई एक्सिस, ये आ गया एक्स एक्सिस, ये गुड एक्स, ये है गुड वाई। ठीक है जी, ओके। तो ये एफिशिएंट टेक्नोलॉजी होने से एक्स की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, और इसको क्या कहेंगे, रोटेशन नॉट शिफ्ट। ये रोटेट हुई है, एक्स एक्सिस का पॉइंट वही रहा है पी पॉइंट, और ये ए से बी पे चला गया है। ठीक है जी, क्योंकि मान लीजिए रिसोर्सेज हमने बोला था कि लैंड इंक्रीज नहीं हुई, बट उन्होंने टेक्नोलॉजी HYV सीड की अगर उन्होंने बढ़ा दी है, चेंज कर दिया, तो उससे प्रोडक्शन एक्स की इंप्रूव हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, और यदि हमारी टेक्नोलॉजी किसकी, टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई वुड मीन, टेक्नोलॉजी अगर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी लाए हैं वाई की, तो वाई की प्रोडक्शन चेंज होगी और विद द सेम रिसोर्सेज, अकॉर्डिंगली पीपीसी वुड रोटेट नॉट शिफ्ट। पीपीसी यहाँ भी शिफ्ट नहीं होगी, यहाँ भी रोटेट ही दिखाई जाएगी। वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। आप ये डायग्राम पे फोकस करिए, ये वाली जो मैं बना रहा हूँ,
ये देखिए ये ओरिजिनल पीपीसी थी, ठीक है, और हम यहाँ ऐसे शो करेंगे कि वाई की प्रोडक्शन बढ़ी है, एक्स की प्रोडक्शन वहीं की वहीं रहेगी, ठीक है। वाई एक्स ये है गुड एक्स, ये इसका इंक्रीज इस तरफ आ जाएगा गुड वाई का, ठीक है जी। तो ये मान लो ए है, ये पी से क्यू पे शिफ्ट होगी आगे, और ये तो जीरो है ही है, ठीक है बेटे, समझ लग गई। इससे सिर्फ वाई की प्रोडक्शन इंप्रूव हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके जी, चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई। दोनों की टेक्नोलॉजी अगर हम इंप्रूव कर देते हैं तो प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड एक्स एंड गुड वाई वुड मीन ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई विद द सेम रिसोर्सेज। अकॉर्डिंगली पीपीसी अब इस केस में क्या होगी, शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स राइट। हाँ, अब यहां भी डायग्राम वैसे ही बनेगी, पर वो हम रोटेशन की जगह उसको शिफ्ट में दिखाएंगे। ये रही आपकी ओरिजिनल पीपीसी, और अगर दोनों की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है तो दोनों की प्रोडक्शन है जो वो इंक्रीज हो जाएगी। ये P से Q चला गया, ये Y गुड X का गुड Y का सॉरी, और ये A से B शिफ्ट हो गया गुड X का, ठीक है जी, X एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था जब दोनों की ये टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। ओके जी, चलिए ठीक है। तो इसी के साथ ये टॉपिक मैं यहीं कंक्लूड करता हूं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। ये डायग्राम्स आपको एक बार खुद बना के सारी देखनी पड़ेंगी, ठीक है जी, तभी आपको इस पे कमांड आ पाएगी। ओके जी, डन।